हेलो गाइस, मैं ललित स्टार्ट कोडिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही है गाइस, वेब डेवलपमेंट कोर्स की। इस प्लेलिस्ट को काइंडली आप एक्सेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जो है पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है डेली वीडियोज़ ऐड होते जा रहे हैं गाइज। तो अभी जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है HTML एंटिटीज़ का। HTML एंटिटीज़ क्या होती है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ गाइज। तो इसीलिए मैंने इंडिकेशन दी कि आप प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैं आज के ट्यूटोरियल में अगर कोई चीज़ यूज़ करूँगा, हो सकता है उसको मैंने पीछे समझाया हो, आपको लगे कि आज या आज नहीं, बीच में कुछ चीज़ ऐसी क्यों लिख रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो वो पीछे के ट्यूटोरियल्स आपको समझ में आने भी बहुत ज़रूरी है गाइज। तो आप एक बार, रिक्वेस्ट है मेरी, देख लीजिएगा। तो अभी शुरू करते हैं HTML एंटिटीज़ को गाइज। यहाँ से आप प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। ये प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज आप। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, webtut9.html, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लगा लेता हूँ एक HTML की। अब ये टेम्पलेट मैंने कैसे लगाई है मैं बता देता हूँ। वैसे पीछे के ट्यूटोरियल इसीलिए कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये टेम्पलेट मैंने लगाई है, शिफ्ट दबा करके 1 दबाया था तो एक्सक्लेमेशन का वो साइन आया था, फिर एंटर मार दिया मैंने। शिफ्ट दबा के 1 दबाओ आप, अब उसके बाद एंटर कर दो आई के निशान को, तो इस तरीके की टेम्पलेट आ गई आपके सामने। अब यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं HTML एंटिटीज़। इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ मैं। एक बार लाइव सर्वर को बंद करता हूँ और फिर से चालू करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल आ चुका है हमारा डॉक्यूमेंट का, वेबसाइट का टाइटल आ चुका है HTML एंटिटीज़। तो अब मैं आपको बताता हूँ HTML एंटिटीज़ क्या होती है। देखो, बॉडी में मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक P लिखता हूँ, पैराग्राफ, ठीक है, और इसमें एक टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ, कंपनी का नाम लिख देता हूँ मैं XYZ, ठीक है। ये एक कंपनी की ब्रांच है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, शो कर दिया है, दिस इज द ब्रांच ऑफ XYZ। सपोज करो ये लिखा हमने। अब जो कंपनी है उसका, वो कंपनी क्या है, ट्रेडमार्क है कंपनी का, ठीक है ना। तो ट्रेडमार्क, तो आपने देखा होगा TM लिखा होता है, प्रोडक्ट्स की जो ब्रांडिंग होती है, उन्होंने ट्रेडमार्क लिया होता है ना। तो इस कंपनी ने सपोज करो ट्रेडमार्क लिया हुआ है XYZ कंपनी ने। अब वो TM का निशान कैसे लिखोगे आप? अगर मैं मान लो यहाँ पे TM लिखता हूँ और कंट्रोल S से सेव करता हूँ, चलो देखते हैं क्या हुआ। तो ये TM जो है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया साथ में, जबकि यहाँ पे ऊपर छोटा सा आना चाहिए था ना, इसके Z के सिर के ऊपर आना चाहिए था छोटा सा, XYZ ट्रेडमार्क बना हुआ आना चाहिए था, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमें HTML एंटिटी डालनी पड़ेगी इसकी जगह पे। तो वो अपने आप एनकोड करके हमारे को दे देगा, ठीक है। HTML एंटिटी क्या डालेंगे हम? एंड, इसको बोलते हैं M% बोलते हैं इसको गाइज, ठीक है। एंड नहीं बोलेंगे, M%। उसके बाद लिखेंगे TRADE, देखो VS कोड सजेशन भी दे रहा है, ट्रेड, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देंगे। एंटर कर देता हूँ। अब कंट्रोल S से सेव करता हूँ मैं, और अब देखो, अब आप देख सकते हो TM ऊपर आ गया है ना। दिस इज द ब्रांच ऑफ XYZ, ये कंपनी का नाम XYZ, इसने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, मार्का लिया हुआ है, और ऊपर आ गया TM, है ना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, लगे हाथ इसी में ही, ये आपको थोड़ा जुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, दिस इज द ब्रांच ऑफ XYZ ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे मान लो मुझे स्पेस देना है बीच में, है ना, तो स्पेस दे देते हैं। स्पेस कैसे देंगे? एंटर करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा स्पेस देता हूँ, एंटर करता हूँ 2 बारी, और कंट्रोल S से सेव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो स्पेस नहीं आया। क्यों नहीं आया स्पेस? चलो एक बार और दे के देखते हैं स्पेस। इतना स्पेस दे दिया मैंने, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, देखो अभी भी स्पेस नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं आ रहा गाइज ये स्पेस? ये गाइज स्पेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक HTML एंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो HTML एंटिटी में यहाँ पे लगा देता हूँ M% NB, देखो VS कोड सजेशन दे रहा नीचे, NBSP, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBSP, M%
नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं, अब देखो स्पेस आ गया वहाँ पे, है ना, स्पेसिंग आ गया ना गाइस, दिस इज द ब्रांच ऑफ, उसके बाद स्पेस आ गया, फिर XYZ ट्रेडमार्क। ठीक है, और स्पेस देना है तो एक बार और लगा देते हैं, %, NBSP सेमी कॉलन, कंट्रोल S से सेव। अब देखते हैं, ये देखो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, जितने लगाते रहोगे उतनी स्पेसिंग बढ़ती रहेगी। एक और लगा दो तो और स्पेसिंग बढ़ जाएगी, है ना। तो स्पेसिंग बढ़ी रही है, अभी काफ़ी सारे लगा देता हूँ मैं, तक कॉपी किया, यहीं पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो ये देखो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है ना, और बढ़ा लो और बढ़ा लो और बढ़ा लो और बढ़ा लो, जितनी भी स्पेसिंग करनी है आपको। ये देखो कितनी स्पेस आ गई इसके बीच में। तो इस तरीके से जो है हम लोग जितना नॉन ब्रेकिंग स्पेस यहाँ पे लगाते जाएंगे उतनी हमारी स्पेसिंग आती जाएगी गाइस। हालांकि इसको हम लोग ज़्यादा बेहतर जो है अपने CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, मार्जिन या पैडिंग वगैरह दे करके, वहाँ से इसको टारगेट करके भी हम लोग कर सकते हैं गाइस। तो समझ में आ गया होगा आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैसे देना है हमें, और %, ट्रेड का भी समझ में आ गया, ट्रेडमार्क लगाना है। ठीक है, अब एक नई चीज़ बताता हूँ आपको। सपोज करो मैं फुटर में आ गया हूँ, ठीक है, मुझे ये फुटर टैग लगाया है मैंने, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुटर में, फुटर जो सबसे नीचे होता है वेबसाइट के, ठीक है मतलब जो सबसे लास्ट में आता है, वेबसाइट की जो सबसे लास्ट में आता है, क्या आता है सबसे लास्ट में, आपने देखा होगा लिखा होता है वहाँ पर, कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये लिखा होता है गाइज। अब यहाँ पे एक C का निशान देखा होगा आपने, कॉपीराइट में लगा हुआ आता है, तो वो निशान कैसे लगाना हमने, मार्क %, COPY, ठीक है, ये आ गया देखो, कंट्रोल S से सेव कर देंगे, और ये देखो यहाँ पे आ गया निशान, है ना, ऐसे करके आ गया ना, कॉपीराइट का निशान आ गया, और ये कॉपीराइट्स ऑल राइट्स रिजर्व लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कॉपीराइट का निशान लेके आते हैं अपनी वेबसाइट में। तो गाइस इस तरीके से हम जो है HTML एंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट में। ये सारी HTML एंटिटीज़ हैं, और भी HTML एंटिटीज़ हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। अब मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैग फॉर राइटिंग पैराग्राफ इन HTML इज, इस टैग से लिखते हैं ना पैराग्राफ, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो टैग है, मैं कोई HTML का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, उसमें मैं बता रहा हूँ कि जो HTML का पैराग्राफ लिखने के लिए टैग है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब कंट्रोल S से मान लो मैं सेव करता हूँ, और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये देखो इसने रीड ही नहीं किया, टैग फॉर राइटिंग पैराग्राफ इन HTML इज, उसने रीड ही नहीं किया। तो अब उसने क्या नहीं रीड किया, उसने ये वाले दोनों जो हैं ये रीड नहीं किए, ये दोनों जो इसकी वो थी ना ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो साइन था, तो वो उसने रीड नहीं किए। अब देखो अब ये रीड कर लेगा, जबकि यहाँ पे वो हम निशान चाहते थे दोनों वो नहीं आए। तो उस ग्रेटर देन और लेस देन को लगाने का तरीका क्या है, उसका तरीका है यहाँ पे हम लिखेंगे %, LT, और इस तरीके से लिखेंगे, है ना, और कंट्रोल S से सेव करता हूँ। तो ये देखो एक आ चुका है यहाँ पे, अभी दूसरा भी लगाना है हमें। तो दूसरा लगाने के लिए इधर भी लिखेंगे हम %, यहाँ पे LT नहीं लिखेंगे, यहाँ पे GT लिखेंगे, GT, और एंटर दबा देता हूँ मैं। अब देखते हैं, अब नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर
टैग फॉर राइटिंग पैराग्राफ इन HTML इज, ये आ गया है ना। अब हम किसी को समझाना चाहें तो उसको समझा सकते हैं कि भाई पैराग्राफ लिखने के लिए HTML के अंदर इस टैग का यूज़ किया जाता है, P टैग का, और ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि इस तरीके से लिखा हुआ है पूरा। तो अब ये रीड कर रहा है HTML इसको, है ना, सॉरी ब्राउज़र इसको अब रेंडर करके दे रहा है हमें HTML कोडिंग के थ्रू। तो ये तरीका है, ये सारे HTML एंटिटीज़ हैं, ये भी HTML एंटिटीज़ है, %LT सेमीकोलन, और जो है हमारा ग्रेटर देन साइन के लिए $GT कॉलन। तो देखो लेस देन LT लिखा हुआ ना, लेस देन वाला, और $GT ग्रेटर देन, उसके बाद सेमी कॉलन का एंटर करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे लेस, ग्रेटर देन और लेस देन। अब ये भी हो गया गाइज। अब कुछ और देखते हैं। अब सपोज करो मैं एक स्माइली लगाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो स्माइली कैसे लगाएंगे हम? चलो एक स्पैन का यूज़ करता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ, स्पैन का नहीं पैराग्राफ का यूज़ करते हैं हम। पैराग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, एन्जॉय, मतलब कुछ भी लाइन लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एन्जॉय फुल पीस ऑफ माइंड। और अब मैं एक स्माइली लगाना चाहता हूँ अपनी यहाँ पर इस लाइन के साथ, ठीक है। तो $128519 सेमीकोलन। अब कंट्रोल से सेव करता हूँ गाइस, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पे स्माइली बना हुआ आ गया, ये वाला एन्जॉय फुल पीस ऑफ माइंड, ठीक है। यहाँ पे ये स्माइली बना हुआ आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे इस तरीके से। ये कैसे आया? ये इस कोड के थ्रू आया, $128519। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने सारी जगह कोई कोड ऐसा नंबर लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो लगाया भी, सिर्फ $, भी नहीं लगाया, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ गाइस ये क्या चीज़ है। ये है HTML कोड, ठीक है। ये कोड है, आप इसको डेसिमल कोड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये है HTML एंटिटी नेम, ये HTML एंटिटी नेम है, ये HTML एंटिटी कोड है। तो हर एक चीज़ का नाम भी होता है और कोड भी होता है। कई चीज़ों के नाम नहीं होते, सिर्फ कोड होते हैं, लेकिन सबके जो है कोड तो होंगे ही होंगे, है ना, सबके कोड तो होते ही है ज़रूरी। अब देखो जैसे ये % कॉपी लिखा था हमने यहाँ पे, इसका भी कोड है, ठीक है। इसको हम कोड से भी लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, $#169 सेमीकोलन। अब ये वाला जो कोड है इससे भी आ जाएगा कॉपीराइट का निशान। कंट्रोल से सेव करता हूँ, आप देख लो, आप ये देखो कॉपीराइट का निशान इससे भी आ गया, है ना। % कॉपी लिखा था उससे भी आ गया था। तो ये नेम था, ठीक है, HTML नेम था, HTML एंटिटी नेम था, और ये HTML एंटिटी कोड है ना। ये हमारा यहाँ पे कोड आ गया इसका। इसी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत सब सारे मिल जाएंगे आपको। देखो स्माइलीज भी मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी इंटरनेट पे। यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लो गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ कॉपीराइट सिंबल इन HTML, एंटर दबाओ आप। ये देखो आपके सामने यहाँ पे आप जाओगे, वेबसाइट्स खुल जाएंगी। ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है ना, ये वाली खोल लेते हैं, मान लो W3 स्कूल्स वाली। और इसी तरीके से एक ये वेबसाइट है। अब देखो ये वाली वेबसाइट है जो toptel.com, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ये कॉपीराइट का सिंबल देखो यहाँ पे आ गया ना, और इसके कोड भी दिए हुए, देखो ये HTML कोड दिया हुआ है, मैंने बताया था ना HTML कोड, वहाँ पे हमने लगाया अभी $169 सेमीकोलन। दिखा देता हूँ आपको, ये देखो $169 सेमीकोलन,
तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, और भी कोड दिया हुआ है, देखो हेक्स कोड दिया हुआ है, ये HTML कोड है, हेक्स कोड दिया हुआ है, HTML एंटिटी, ये देखो HTML एंटिटी ये दी हुई है। तो ये एंटिटी है हमारी एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन। तो इसी तरह से इस वेबसाइट पे देखो आप और भी दिए हुए हैं, ठीक है। करेंसी पे जाओगे तो करेंसी वाले दिखा देगा, ये बहुत सारे यहाँ पे करेंसी के वो दिखा देगा सारे। तो ये करेंसी के लिए दिखा दिया इसने। सपोज करो मुझे यहाँ पे रुपी का साइन चाहिए, ये वाला रुपी का साइन अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो रुपी का साइन कैसे आएगा, ये देखो ये है इसका HTML कोड। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे हम, कॉपी कर लेता हूँ मैं, और अपने VS कोड के अंदर जाके मैं इस रुपी के निशान को लगा देता हूँ। चलो मान लो मैं एक स्पैन बनाता हूँ, स्पैन के अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। तो रुपी का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पे रुपी लिखता हूँ पहले, सॉरी 599, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इस निशान को, ठीक है। अब Ctrl+S से सेव करते हैं, अब देखते हैं कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये देखो ये रुपी का निशान आ चुका है यहाँ पे। तो ये देखो रुपी का निशान आ गया गाइस। इस तरीके से जो है ना हम लोग करेंसी के साइन भी एंटर कर सकते हैं। सब कुछ है वेबसाइट पे, सारे बहुत सारी और भी एंटिटीज़ होती हैं, आप देखें एक बार जाके, मैं चाहूँगा नेट से निकाल लें, और जो भी आपको चाहिए उसकी रेफरेंस लेकर के आप डाल सकते हैं। देखो और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, यूरो दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है, ठीक है ना, सेंट दिया हुआ है, पाउंड दिया हुआ है, इन सबके HTML कोड भी दिए हुए हैं, सबकी HTML एंटिटी भी दी हुई है। देखिए देखो रुपी की कोई HTML एंटिटी नहीं है, तो इसने नहीं दिखाई हुई यहाँ पे रुपी की HTML एंटिटी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट कोड ही लिखना पड़ेगा रुपी के लिए ये वाला। अगर हमें मान लो यूरो का साइन बनाना है तो हम लिख सकते हैं एम्परसेंट यूरो, है ना। पाउंड बनाना तो एम्परसेंट पाउंड लिख सकते हैं, सेंट का निशान बनाना तो एम्परसेंट सेंट लिख सकते हैं, डॉलर चाहिए तो हमें एम्परसेंट डॉलर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही येन चाहिए तो येन करेंसी हम एम्परसेंट येन लिख के सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारी आ जाएगी। लेकिन रुपी नहीं आएगा, रुपी के लिए हमें कोड ही लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये स्माइलीज़ के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखे थे, स्माइलीज़ के लिए भी आपको कोड मिल जाएंगे नेट से, ठीक है। स्माइलीज़ एंटिटी कोड आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, एंटिटी HTML कोड लिखेंगे तो आपके पास स्माइलीज़ के कोड आ जाएंगे। स्माइलीज़ के कोई नाम नहीं है, स्माइलीज़ के सीधा कोड से आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से ये एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। देखो HTML एंटिटीज़ पे क्लिक किया तो ये सारी दिखा दी यहाँ पे देखो। तो ये देखो यहाँ पे एम्परसेंट NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए, लेस देन के लिए मैंने बताया था ना आपको, एम्परसेंट लेस देन, एम्परसेंट GT ग्रेटर देन, ये एम्परसेंट इसको बोलते हैं, खाली एंड लगाना है आपको तो एम्परसेंट, ठीक है। और ये डबल कोटेशन मार्क लगाना है, सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है वेबसाइट में अपनी। यूरो का निशान चाहिए तो एम्परसेंट यूरो, एम्परसेंट ये कॉपीराइट आ गया, एम्परसेंट R लगाना है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लगाना है तो ये देखो एम्परसेंट REG लिख के सेमीकोलन। इनकी ये देखो यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, एंटिटी नंबर, यहाँ इससे भी लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। नॉन ब्रेकिंग स्पेस इससे भी लगा सकते हैं हम। अगर ये एंटिटी नेम ना दें, इनका एंटिटी नंबर डाल दें तब भी आ जाएगा गाइस हमारा। तो बस यही HTML एंटिटीज़ थी, और यही ट्यूटोरियल मुझे आपको आज देना था। ये सारी चीज़ें बतानी थी कि HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी इस वेबसाइट में गाइस, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML में। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार ट्यूटोरियल को फिर से देख लीजिए अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा 100% गाइज़। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़, और प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को, प्लेलिस्ट को सेव भी कर लीजिए, सेव प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जा करके। तो मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया गाइज़।